दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में। कौन सी नदी किस क्षेत्र में जाकर के विलुप्त हो जाती है, अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उनको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हुए। तो दोस्तों राजस्थान की नदियों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में जान लेते हैं। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है वो अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी और तीसरी है आंतरिक अपवाह। यानी जो नदियां जिस क्षेत्र में शुरू होती है, यानी जैसे राजस्थान में शुरू हुई और राजस्थान में वे विलुप्त हो गई, यानी ना तो किसी बड़े समुद्र में जाकर के मिलती है, तो ऐसी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए अरब सागर के बारे में बात करें तो इसका जो अपवाह तंत्र का प्रतिशत क्षेत्र है वो है 60% और जल ग्रहण की क्षमता इसकी 12% की है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसका जो अपवाह तंत्र का प्रतिशत है वो है 23% और जल ग्रहण की क्षमता इसकी 53% की है। आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो ये पूरे अगर राजस्थान की बात करें तो केवल 17% है और इसकी जल ग्रहण की क्षमता है वो है 35%। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र, और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कौन कौन सी नदियां है वो अरब सागर में गिरती है। सबसे पहले देखिए सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा। तो सलमा शह से यहाँ पर साबरमती है, लह से लूनी नदी और मैं से माही नदी है। यहाँ पर पश्चिमी बनास नदी और पश्चिमी बनास के साथ यहाँ पर जाकम और सोम नदी है, ये अरब सागर में जाकर के विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले बात करें राजस्थान की मीठी व खारी नदी की, जिसे हम कहते हैं लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर लूनी नदी राजस्थान की सबसे खारी नदी मानी जाती है, आधी खारी और आधी मीठी नदी। तो इसका जो उद्गम होता है वो है नाग पहाड़, अजमेर, अजमेर के नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है और ये विलुप्त होती है कहाँ पर, अरब सागर में जाकर के। इसका उपनाम है देखिए साखरी नदी भी कहती है इसको, सागरमती नदी भी कहते हैं। बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा रहता है और उसके बाद में खारा हो जाता है, तो इसलिए इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। और कालिदास तो एक महान लेखक हुए, उन्होंने इस नदी को अंतःसलीला भी कहा है। देखिए सबसे पहले बात करें हम सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों के आपस में यानी एक गोविंदगढ़ क्षेत्र आता है। गोविंदगढ़ क्षेत्र में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। यानी जहां से इसका उद्गम होता है लूनी नदी का प्रारंभिक जो स्वरूप होता है वो होता है 2 नदियों से, सागरमती और सरस्वती नदी। और ये गोविंदगढ़ पुष्कर अजमेर के अंदर क्षेत्र आता है, वहां पर ये दोनों नदियां मिल जाती है और उसके बाद में इस नदी को नाम दिया जाता है लूनी नदी। पुष्कर झील में जल की आपूर्ति सरस्वती नदी करती है। यानी लूनी नदी से पहले जो नदियां आती है सागरमती नदी और सरस्वती नदी, तो पुष्कर झील को जो जल की आपूर्ति करती है वो है सरस्वती नदी। आगे देखिए जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है, जिसका कारण है बालोतरा लूनी नदी के पेटे यानी तल के नीचे स्थित है। पुष्कर यानी अजमेर में अगर अधिक वर्षा होती है तो इसका बाढ़ का पानी है वो बालोतरा बाढ़ में तक चला जाता है। यहाँ पर एक बढ़िया डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नागपाड़ है, नागपाड़ से एक नदी निकल के आ रही है जिसका नाम है सागरमती नदी, और दूसरी जो है सरस्वती नदी जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकल के आ रही है। और सरस्वती नदी पहले पुष्कर झील में पानी की पूर्ति कराती है और उसके बाद में सागरमती नदी में मिल जाती है। और एक क्षेत्र आता है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में आकर के ये सागरमती और सरस्वती नदी आपस में मिल जाती है और उसका नाम हो जाता है लूनी नदी। आगे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लूनी नदी का ये बहाव क्षेत्र है। ठीक है, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है वो चलता है। देखिए यहाँ पर बढ़िया डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है लूनी नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो आप ये लूनी नदी है और लूनी नदी आगे जाकर के अरब सागर में ये विलुप्त हो जाती है। सबसे पहले ये जो नदी आकर के मिलती है ये है बांडी नदी, दूसरी यहाँ पर है लीलड़ी नदी, तीसरी है मीठड़ी नदी, चौथी है यहाँ पर सूकड़ी नदी और पांचवी नदी है वो है ज्वाई, ज्वाई नदी। और ज्वाई के साथ ही यहाँ पर एक नदी मिलकर के आती है खारी नदी, जो ज्वाई नदी में यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। और ज्वाई नदी पर ये इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाता है ज्वाई नदी, ज्वाई नदी के बारे में, जो एक लूनी की एक विशेष सहायक नदी है। उसके बाद में ये नदी आती है सागी नदी और दूसरी है सातवीं जो मीठी
मिथरी बोलती है इसको, मिथरी नदी। और देखिए यहाँ पर एक जो नदी है जो पश्चिमी दिशा की ओर से आती है, एकमात्र लूनी नदी में मिलने वाली पश्चिमी दिशा की ओर से ही ये जोजड़ी नदी। कौन सी नदी है? ये जोजड़ी नदी है। तो ये लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, लूनी की जो सहायक नदी है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस नदी का पानी है वो बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, जिसका कारण है नमक युक्त चट्टानें। यार बालोतरा में नमक युक्त चट्टानों के कारण इस नदी का पानी है वो खारा होने लगता है। उससे बालोतरा से पहले लूनी नदी का पानी वो मीठा रहता है, इसलिए इस नदी को मीठी व खारी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी की बाई ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए सबसे पहले बांडी नदी की बात कर लेते हैं। बांडी नदी जिसका उद्गम है वो बाली तहसील, यानी ये पाली का एक क्षेत्र आता है, बाली से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम कहां पर होता है? जोधपुर क्षेत्र में एक लकरथम गांव आता है, वहां पर लूनी नदी में ये मिल जाती है। बांडी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है पाली और जोधपुर ग्रामीण। किनारे देखिए यहाँ पर इसके किनारे एक महाराजा उमेद मिल लगी हुई है जो पाली क्षेत्र में है। और इस मिल में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी और लूनी नदी का जल है वो प्रदूषित हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लूनी नदी या लूनी की सहायक नदी बांडी नदी का पानी है वो प्रदूषित क्यों हो रहा है? तो वो महाराजा उमेद मिल के कारण हो रहा है। और बांडी नदी की जो सहायक नदी है वो है गुइया, ये ब्यावर पाली में बहती है। दूसरी नदी यहाँ पर देखिए लीलड़ी नदी है। लीलड़ी नदी ये देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो बांडी नदी है, सबसे पहले वो आपको याद रखनी है। उसके अलावा लीलड़ी नदी है, मीठड़ी नदी है, सुकड़ी नदी है, ये लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बाकली बांध। बाकली बांध है ये जालोर में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर है? सुकड़ी नदी पर स्थित है। आगे बात करें हम जोवाई नदी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जोवाई नदी का ही निकल के आता है खारी नदी में। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका उद्गम जो होता है जोवाई नदी का वो होता है गोरिया की पहाड़ी से, जो कि पाली के अंदर है। और इसका संगम लूनी नदी के अंदर बाड़मेर क्षेत्र का एक गुड़ा मलानी क्षेत्र आता है, उसके अंदर जाकर के लूनी नदी में ये मिल जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है पाली, सांचौर, जालोर और बाड़मेर। इसके किनारे पर एक बांध बना हुआ है जोवाई बांध, जो कि सुमेरपुर पाली के अंदर है। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। और जोवाई नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है खारी नदी। आगे देखिए खारी नदी के बारे में। खारी नदी है वो सिरोही से निकलती है और ये जालौर में जोवाई नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आगे इसकी सागी नदी है लूनी नदी की, ये भी एक सहायक नदी है। मित्री है, ये भी एक सहायक नदी है। उसके बारे में हम बात करें जोजड़ी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि दाएं तट की ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी की। जोजड़ी नदी जिसका उद्गम है वो पोंडलू पहाड़ी से होता है, नागौर से। और इसका जो संगम होता है वो खेजड़ली खुर्द यानी जोधपुर के अंदर होता है। ये लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका नागौर और जोधपुर क्षेत्र है। देखिए लूनी नदी के बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वो देख लेते हैं। यह लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जोजड़ी नदी है, जो कि दाएं पक्ष की 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। ये एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी की, जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, बल्कि पोंडलू पहाड़ी है, ये नागौर क्षेत्र में उससे होता है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाई ओर से नहीं होता, यानी दाएं ओर से मिलने वाली लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है। इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस में समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। लूनी नदी की अगर लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर है, लूनी नदी की प्रमुख लंबाई है। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछे तो है 330 से 350 किलोमीटर, यानी राजस्थान के अंदर है इसकी लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। तो लूनी नदी के बारे में, लूनी नदी के सहायक नदियों के आपने इस क्लास के माध्यम से जाना। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर नोट्स इस नदियों के नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट में आप अपना नंबर डाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।